सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। पहले दिया है हेडिंग में टाइप 1 में सोल्व द फॉलोइंग्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकल, मतलब कि आपको ग्राफिकल ढंग से सॉल्यूशन करने के लिए बोल रहा, जो कि 12th क्लास में आपको 5 मार्क्स में आता। आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिएगा ना कोई भी क्वेश्चन में, तो आपको बेहिचक 5 मार्क्स आ जाएगा। दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक शब्द में आता और एक इस तरह से आता। पहले इस टाइप में देख लीजिए, फिर हम आपको एक्सरसाइज 31.3 में शब्द वाला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें दिया मैक्सिमाइज अधिकतम मान निकालने के लिए। तो जो सब्जेक्ट दिया जाता है सॉल्यूशन में, देखिएगा सब्जेक्ट दिया था, उस सब्जेक्ट को लास्ट में काम करते हैं। जो पहले दो इस तरह से मान रहता और इस तरह से, इसको लेन देन नहीं रहता, ठीक है। ग्रेटर देन रहे या लेस देन रहे, कुछ भी रहे, इससे आपको लेन देन नहीं, मेन इसका होता है। तो सॉल्व में देखिएगा वेन लिखना होता है। वेन जब माना कि x प्लस वाई बराबर में 50 है, 50 लेस देन यहाँ पे है या ग्रेटर देन रहे, उससे आपको लेन देन सीधा लिखिए वेन x प्लस वाई बराबर में 50। यहाँ से पुटिंग कीजिए, पुटिंग बाई, एक बार x बराबर में 0 रखिए, एक बार y बराबर में 0 रखिए। स्टेप बाई स्टेप समझिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से कॉलम बना लीजिए, 2 मान रखिए, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। x बाई, तो x बराबर हमने 0 रखा, तो y का क्या मान होता है यहाँ पे रखिए, तो 0 प्लस y बराबर में 50। देन 0 को जोड़िएगा तो y बराबर में यहाँ 50 आ गया, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान 50 हो गया। इसी तरह से अगला करेंगे, पुटिंग बाई, अबरी x बराबर में रखा तो अबरी y बराबर में 0, इस तरह से रखेंगे। तो देन यहाँ से x प्लस y का मान क्या रखना है, 0 बराबर में 50। तो 0 को जोड़िएगा तो ही आ जाएगा, नहीं x बराबर 50। इस तरह से यानी हुआ कि y बराबर में हमने जब 0 रखा तो x का मान 50 हो गया। एक दो मान रखें, आप चाहते तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। देन इसका सॉल्यूशन करेंगे कि वेन 3x प्लस वाई बराबर में 90, इक्वल रखें, बराबर रखें। देन यहाँ से उसी तरह से फिर से कर दीजिए कि पुटिंग बाई x बराबर में 0 रख दिया। तो यहाँ पे 0 रखिएगा तो 3 के गुना 0 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी 0 प्लस वाई बराबर में 90, तो y इक्वल टू 90 आ गया। इस तरह से यहाँ भी उसी तरह से करेंगे कि एक कॉलम बना लेंगे इस तरह से, x y और 2 या 2 से अधिक, लेकिन सिंपल 2 ही मान रखिए। फिर से कीजिए पुटिंग बाई, एक बार x रखे तो एक बार y रखे, एक बार y रखे तो एक बार x रखे। इस तरह से यहाँ रखे हैं x, तो यहाँ y बराबर में 0। देन यहाँ पर से रख दीजिए कि 3x प्लस y का मान है 0 बराबर में 90, तो 0 को जोड़िएगा तो 3x बराबर में 90, काटिएगा तो 30 से कट जाएगा, x बराबर में 30। इस तरह से मान आ गया। मतलब पहले क्या हुआ सर कि x बराबर में 0 रखा तो y का मान आ गया 90, ठीक है। और जब हमने y बराबर में 0 रखा तो x का मान आ गया 30। बस 2 मान रख दीजिए। उसके बाद ग्राफ देखिए, हालांकि हम आपको बोर्ड पर बता रहे हैं, आप चाहते ग्राफ तो ग्राफ कॉपी पर भी ग्राफ बना लीजिएगा। हम इस तरह से समझ लीजिए, हम मिटा देंगे, मेरा बोर्ड की साइज थोड़ा कम है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया रहता है उससे हम लास्ट में उपयोग करते हैं। इस तरह से जो दिया है 2 इक्वेशन, हम यहाँ से इक्वेशन को वेन बराबर में 0 करके एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 कर दीजिए। इस तरह से मान आ गया दोनों इक्वेशन में, एक बार x y 2 कॉलम बना लीजिए। इस तरह से मान आ गया। देन यहाँ के बाद ग्राफ खींचेंगे, जो देखिएगा ग्राफ कैसे खिंचाता है। जो आप चाहते हैं तो कॉपी पर इस तरह से खींच दीजिएगा, ठीक है, x और y इस तरह से। मतलब कि यहाँ पे x डैश और y डैश तो कुछ है नहीं सर, तो नहीं लीजिए, ले भी सकते या नहीं भी ले सकते। चलिए हम एक एक करके ले लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ x डैश, इसी तरह से यहाँ y है, यहाँ y डैश। अब अपना कॉपी पर यदि मान देखिए यहाँ पे 50 है, मान 90 है, मैक्सिमम मान देखिए तो 10-10 करके लीजिए, 20-20 करके ऐसे लीजिए, 30-30 करके लीजिए। जब कम है तो छोटा छोटा लीजिएगा। अपना ग्राफ कॉपी का देखिएगा तो यहाँ पे
90 है तो हम यहाँ 20-20 करके ले लेते हैं, अपना अनुमानिक आप 20-20 करके ले लीजिए। तो पहले है x बराबर में 0 तो y बराबर में 50, यहाँ पे आएगा कि y बराबर 50। हम मान लेते कि यहाँ पे आया मेरा, आप यहाँ पे कलम से लिख लेके कीजिएगा, हम तो मान लिए कि यहाँ पर आया 0,50, इस तरह से आ गया। देन अगला है कि y बराबर में 0 है और x बराबर में 50 है, यानी x पर आएगा क्योंकि y का मान कुछ रहता तब तो बीच में ग्राफ आता, लेकिन 0 है, x बराबर 0 तो यहाँ पे x का तो ग्राफ होगा नहीं, सिर्फ y का होगा। इसी तरह से x y बराबर में 0 x बराबर 50, मान लिए कि हम यहाँ से 50 आ गए। आप अब लिख कर कीजिएगा, हम ऐसे मान रहे हैं कि यहाँ पे से आ गया 50 और 0। इस तरह से जो आया इस वाली लाइन को इस तरह से मिला दीजिए जो यहाँ पे कट गया, ठीक है। इसका मान रख दीजिए, इस वाली लाइन का क्या मान है, x प्लस y बराबर में 50, इस तरह से। अब अगला देखेंगे, अगला है x बराबर में 0 है, y बराबर में 90 है, तो 50 तो यहाँ लिए तो 90 ज़रूर ऊपर जाएगा। देन यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया 0,90, इस तरह से। देन फिर से है x y बराबर में 0 x बराबर में 30, तो 50 यहाँ पे 30 मतलब भीतर आएगा। देन यहाँ पे मान लेते हैं कि 30,0, इस तरह से आप लिख के कीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ग्राफ में। तो इस तरह से कट गया। देन यहाँ से ग्राफ का जो नाम है, इस ग्राफ का क्या नाम है, 3x प्लस y बराबर में 90, इस तरह से। अब जो काटा, जो ध्यान दीजिएगा लास्ट पॉइंट है कि कैसे एरिया रंगाता है। तो जब लेस दैन रहे, मतलब कि ग्राफ किस तरह से लेस दैन यानी नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है, इस तरह से तीर रहता तो आप इधर जाते, तो लेस दैन है तो ई वाला भी नीचे आएगा और ऊपर वाला ई वाला भी नीचे आएगा, ठीक है। तो ई वाला दोनों मतलब कि उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हो रहा है, तो इधर हो रहा है लेकिन ये नीचे जा रहा है, मतलब कि दोनों वाला भाग यहाँ पे मिल रहा, तो यही रंग आएगा। ध्यान दीजिएगा बब्बू, मतलब कि जो उभयनिष्ठ पार्ट होता है ना वो रंग आता। बोलेगा सर कैसा, आप समझ गए, तो 90% ऐसा चांस होता है कि यदि लेस दैन है दोनों वाला भाग तो नीचे आ, यदि दोनों लेस दैन है तो नीचे आ रहा, तो दोनों नीचे यहाँ पे मिलेगा। तो अब जो रंग आया इसका मान दीजिए, पॉइंट ये है तो ये का कोऑर्डिनेट 0 0, इसका b मान रख दीजिए, इसका c, तो c का मान तो है नहीं तो निकालना पड़ेगा, वो भी हम बिल्कुल ईजी सिखा देते हैं। इसको मान लीजिए d है, तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट, तो a का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, b का कोऑर्डिनेट, तो b का कोऑर्डिनेट हमने इसको मान लिया तो 30,0, c का कोऑर्डिनेट, तो c का कोऑर्डिनेट तो है नहीं तो निकालना पड़ेगा। d का कोऑर्डिनेट, तो d का कोऑर्डिनेट क्या है जहाँ पे कटा है, तो d का कोऑर्डिनेट 0,50, इस तरह से। अब तो एक मान खाली रह गया तो इसको निकालिए, तो इसको निकालने के लिए इक्वेशन जैसे आपने द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण 10 में पढ़े तो उसी तरह से कर दीजिए कि x प्लस y बराबर में 50 है और यहाँ पे 3x प्लस y बराबर में 90 है। तो हम कर देते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में गुना 3 से कर देते हैं क्योंकि x कट जाएगा, तो 3 से कीजिएगा तो इस तरह से 3x प्लस 3y बराबर में 3 के गुना 50 से कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, नीचे वाला 3x प्लस y बराबर में 90। मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में 30 से गुना कर दिए, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, तो 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर में 150 में से 90 गया तो 60, दो बार में काटेगा तो 30, यानी y का मान यहाँ पे 30 इस तरह से निकल गया। अब आपको x का मान निकाल लेना है। देन यहाँ पर से क्या कीजिए कि यहाँ पे यहीं पे रह, देखिए दे जगह थोड़ा बोर्ड की साइज कम है, तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो x प्लस y का मान क्या रखेंगे 30 बराबर में 50, तो इधर प्लस में तो माइनस में जाएगा, x बराबर में 50 में से 30 जाएगा तो 20, इस तरह से। मतलब कि c का कोऑर्डिनेट x बराबर में 20 निकल गया और y बराबर में 30 निकल गया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे सर, तो अगला स्टेप में ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है जो थोड़ा सा बोर्ड में हम मिटा रहे हैं, देख लीजिए कहीं पे समझने में दिक्कत है तो ग्राफ इस ढंग से खींच दिए और c का कोऑर्डिनेट नहीं था तो c का कोऑर्डिनेट x y दोनों इक्वेशन से निकाल लिए और यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैक्सिमाइज के लिए चेक करेंगे क्या होगा।
सब्जेक्ट में दिया हुआ था। देखिए सब्जेक्ट में आपको z बराबर में 4x प्लस y दिया था, इसी पर आपको मैक्सिमम मिनिमम भी कहेगा तो इतना सब आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है। तो पहले कर दीजिए कि पुटिंग बाई a बराबर में, मतलब कि सभी पर मान रखिए। तो a बराबर में क्या है 0,0, तो यहाँ पे रखिएगा z बराबर 0 से गुना कीजिएगा तो 0, यानी z का मान यहाँ पे 0 निकल गया। इसी तरह से सभी को रख दीजिए कि पुटिंग बाई b बराबर में 30,0, तो यहाँ पे रखिएगा। तो x के जगह पर 30 रखिएगा तो 40, 4 के गुना 30 से कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, प्लस y का मान 0 रखिएगा तो यानी सीधा 0 बराबर में z बराबर में 120। इस तरह से आ गया। फिर से करेंगे पुटिंग, सभी मान रख रहे हैं, पुटिंग बाई c बराबर में क्या निकला है 20,30, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 20 के गुना 1 से कीजिएगा तो 20 चौका 80 हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और यहाँ पे 30 रख दीजिए। तो 80 30 होता है 110। इस तरह से z का मान 110 हो गया। फिर d का मान रख दीजिए, तो d बराबर में क्या है 0,50, तो x का मान 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 4 के गुना 0 से कीजिएगा तो y के जगह पर 50 यानी z बराबर में 50। इस तरह से अब ध्यान दीजिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा मान किसका है, यहीं पे होता है मैक्सिमम मिनिमम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है 120 है, 110 है, 50 है कि 0 है, सबसे ज़्यादा 120 है। तो यही मैक्सिमम वैल्यू हो गया। आंसर दे सकते हैं सिर्फ कौन सा पॉइंट पर आया, तो 30,0। इस तरह से आंसर। यदि मिनिमम का था तो आप यहाँ पे दे देते हैं 0 मान, लेकिन पूछता कौन सा पॉइंट पर, तो 0 0। इस तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा उम्मीद है बना लीजिएगा। बोले सर थंबनेल में तो आपने लगाया था कि दूसरा भी है, नहीं, यदि आपसे बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको फिर से वीडियो अपलोड करेंगे बनाकर। समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए जो मान निकला यहाँ पे पुटिंग कर दिए, पुटिंग कैला के बाद इसमें पुटिंग करें, ठीक ना। सब्जेक्ट में लास्ट में जब सभी का मान निकल जाता तो सब्जेक्ट में पुटिंग करना होता है, तो पुटिंग किए तो सभी का मान पुटिंग किए तो जिसका जितना मान है लिखते गए। अब मैक्सिमम बोल रहा था तो 120 मैक्सिमम था, लेकिन मिनिमम बोलता था 0। अब कौन सा पॉइंट पर आया तो 30,0। इस तरह से आंसर आ गया।